सिंह। रानी जी मौत बनकर तेरी आया हूँ मैं, रानी जी। रानी जी मौत बनकर तेरी आया हूँ मैं, मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं, राजा बनने की हसरत दिल दरमिया, इसलिए शोर ज्यादा मचाओ नहीं। कयामत सिंह, लेकिन आखिर क्यों मार देना चाहते हैं मुझे जान से? महारानी चंद्रवती, आज तू मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि तुझे मारने के बाद एक दिन महाराज का निशान मिटाऊंगा और इस रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। लेकिन नहीं कयामत सिंह, महारानी चंद्रवती, तुमको मारने से पहले हम एक सच्चाई से अवगत करवाता हूँ। कैसी सच्चाई? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बोलिए। हो सकता है सत्य के बाद तुम्हारे पैर के तलुए की जमीन खिसक जाएगी। कैसी सच्चाई है? कि रानी जी कुंवर को मैंने ही मारा था, रानी जी कुंवर को। कि रानी जी कुंवर को मैंने ही मारा था, तो किससे ला कटारी कृपा चंद की, श्यामा को मैंने ही बेजसुरधाम था, धोखे से ला कटारी कृपा चंद की। कयामत से इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। आज तुझको कयामत और जिंदा छोड़ू नहीं। आज तुझको कयामत जिंदा छोड़ू नहीं। जान से आज तुझको ये मारूंगी मैं। शमशीर का दम मैं आज जिंदा जाने में जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा तड़पा के मारा है, नहीं छोड़ूंगी हराम। धोखा किया तूने मेरे साथ। कर भला सो भला। साली 2 टकी की औरत बवाल कर रही थी, मेरे को साली मारने का ख्वाब देख रही थी, मिटा दिया साली का सलाम से। हरामजादे कृपा चंद, तेरी तबाही का बीज हमने बो दिया है। अब तुझे दिखाऊंगा कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। साला हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दी जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से है, हम जमाने से नहीं। इस रिवाज को
महारानी चंद्रवती की लाश के पास छोड़ देता हूँ। बताने पर यह काम देगी। राजमाता, तो क्या हुआ रानी जी, सच बताओ मुझे, क्या हुआ? क्या हुआ रानी जी, सच बताओ मुझे, कौन पापी जो है सा गजब कर गया, देख ऐसी दशा हैरत में पड़ गया, मार गोली जिगर छलनी है कर गया। राजमाता, आपको किसने ये दशा किया है? मुझे उस हरामजादे का नाम भगवान, राजमाता का खून हुआ। राजमाता, आपको क्या लगता है कि यह जरा बदकिरपा चंद राजमाता को मार सकता है? नहीं महाराज, राजमाता ने मुझे सीमाता का संदेशा भेजा था और मैं तो राजमाता से मिलने के लिए राजमहल आया, तो उस वक्त राजमहल का तड़प रही थी और उन्होंने खूनी का नाम बताना चाहा, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया महाराज उसका। महारानी के पास ये रिवॉल्वर निकली। ये पिस्तौल किसकी है? नहीं महाराज, ये मेरी पिस्तौल नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरी पिस्तौल मेरे पास है महाराज। क्या? नहीं महाराज, ये मेरी पिस्तौल बदल गई है, ये मेरी पिस्तौल नहीं है हुजूर, नहीं है, और मैं नहीं जानता कि ये रिवॉल्वर मेरी राजमाता के पास कैसे पहुंचा। ये पिस्तौल तुम्हारी नहीं है? ये नहीं है हुजूर मेरी पिस्तौल, ये है तुम्हारी पिस्तौल? महाराज यही शायद पिस्तौल मेरी है महाराज। तो ये शाही पिस्तौल से महारानी जी का खून हुआ और तू कहता है कि मैंने नहीं किया? हुजूर, ये खूनी दरिंदा सेनापति कृपा चंद खून करने के लिए दो असलहे का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि इसके ऊपर किसी को शक ना हो सके। हुजूर, इस शर्मजादे ने राजमाता का खून कर दिया और सफाई दे रहा है, इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मैं समझ गया, ये सब तेरी चाल है, तूने ही राजमाता को इस दुनिया से मिटाया है हरामजादी। कृपा चंद, जब ये पिस्तौल आपकी है तो गुनहगार आप हैं। सिपाही, कैद कर लो इस हरामजादे को। जब पिस्तौल आपकी है, इसी पिस्तौल से खून हुआ तो सजा का भागीदार यही तो हूं। कृपा चंद,
गजब क्यों किया गजब क्यों किया है महारानी की लेकिन तू कितना धोखेबाज निकला। क्या राजमाता को मारने से मेरी पत्नी सुनैना वापस आ सकती है, जो कि मैं अपनी पत्नी सुनैना का बदला राजमाता को इस दुनिया से मिटा के लूंगा। और नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया जाने कितने राजमाता का खून किया। मुझे तो राजमाता ने खुद बुलाया था हुजूर, और मैं राजमाता से मिलने के लिए राजमहल आया था। मेरी बातों पर भी क्या पहचान तो झूठ बोलता है। सच तो यही है कि इस पिस्तौल से महारानी का खून हुआ है, और ये पिस्तौल आप हैं तो आप ही गुनहगार हैं। अगर मेरी पिस्तौल राजमाता के पास में पाई गई है तो मैं आप जो भी सजा देंगे, हर सजा ये सेनापति के पास चंद को कबूल है महाराज, कबूल है। सेनापति के पास चंद, तुझे तो मौत की सजा मिलेगी। आज के 8वें दिन भरे दरबार 8 तारीख को तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। सिपाही ले चलो इसे, डाल दो कैद खाने में। मेरी मैया कहाँ को सिधारी, मेरी मैया कहाँ को सिधारी, रो रही है तुम्हारी दुलारी।
जल्दी से बोलो, रो रही है तुम्हारी दुल्हन। हुजूर, राजकन्या को धीरज बंधाओ, वरना ये रो रो कर बीमार हो जाएगी। बेटी सब्र से काम लो, भगवान को शायद यही मंजूर था। कैसे धीरज बनाऊं पिताजी, मैं भी अब जीना नहीं चाहती पिताजी। दिल में धीरज रखो। सिपाही जी महाराज। मेरे हुक्म का पालन किया जाए। जी महाराज। चलिए सेनापति कृपाचंद, महारानी के खून के जुर्म में 8वें दिन तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। चलिए हमारे साथ, महाराज की बनवाई हुई जेल आपका इंतजार कर रही है। जब याद करो वफा के पिता के खूनी है, इसे मौत की सजा मिलेगी। नहीं महाराज, जिसने इसने लखन रियासत को पूरे ईमानदारी से हमेशा अपना फर्ज न किया है राजन। चुप हो जाओ विजय, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है विजय। तुम्हारी बाप की पिस्तौल ही साफ बयां कर रही है कि मेरी माँ का खून तुम्हारे बाप ने ही किया है विजय। दूर हो जाओ मेरे नजर से, कभी मुझे अपना शक्ल नहीं दिखाना। क्या हो रे साले सपोले, सांप का बच्चा साला सपोला होता है, और सपोला एक दिन बिस्तरनाक बन जाता है, इसलिए उसका फन को चल दिया जाता है। तू साला अपने बाप की सिफारिश करने आया। रामबली ले महाबली। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, महारानी जी को लाश को उठाया जाए, हर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। आप चलिए हुजूर, बेटी मैं राजमाता की लाश को लेकर आ रहा हूँ। नहीं जानते हैं। महाबली इधर आ रे। रामबली उठाओ महारानी की लाश को और फौरन शमशान घाट पहुंचाओ। जैसी आपकी आज्ञा।
या भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया प्रभु? मेरे सर से मां का साया तो पहले छीन लिया गया था, और अब मेरे पिताजी को भी इन लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर उनको फांसी का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन मैं अपने पिताजी से मिलूंगा, जेल में जाकर अपने पिताजी से मिलूंगा, और मौका पाकर मैं अपने पिताजी को जरूर छुड़ाऊंगा। या भगवान, ये तेरी कैसी माया है प्रभु, कैसी माया है।